Hello my dear student, I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Now I am going to explain you class 9th English chapter number 6 and this is chapter name Weathering the Storm in Arsama. तो my dear student, आज हम क्लास 9th इंग्लिश मोमेंट का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे और इस चैप्टर से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर को आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। इसके पहले हमने चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक के चैप्टर्स के क्वेश्चंस के आंसर करा दिए हैं। तो चलिए आज हम 6 नंबर चैप्टर से सारे आंसर कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। वेदरिंग का मतलब होता है आगमन, जमावड़ा, है ना। तो तूफान कहाँ पर है? अरसामा एक विलेज है, अरसामा में तूफान का आगमन। तो अरसामा एक एरिया का नाम है जहाँ पर तूफान बहुत तेज़ी से आया है। तो उसी की कहानी है किस तरीके से वहाँ पर तूफान से लोग सामना करते हैं। यहाँ पर एक प्रशांत नाम का बॉयज़ है जो कि इस तूफान बर्फ़बारी में बहुत ही हिम्मत दिखाता है। तो ये सारी कहानी है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको बड़े अच्छे ढंग से सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ जाएंगे। मैं देखिए चैप्टर को पढ़ाने नहीं चल रहा हूँ, चैप्टर से जुड़े हुए जितने क्वेश्चन हैं उनके आंसर कराऊंगा ना। तो चलिए ज़रा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द साइक्लोन दैट हिट ओडिशा इन अक्टूबर 1999 किल्ड थाउजेंड ऑफ पीपल। देखिए ओडिशा में 1999 एक साइक्लोन आया था अक्टूबर में, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए थे। डिवास्टेड हंड्रेड्स ऑफ विलेज, सैकड़ों गांव जो है एकदम क्षतिग्रस्त हो गए थे। फॉर 2 ड्रेडफुल नाइट्स प्रशांत अ यंग मैंस वाज मैरून्ड ऑन द रूफ ऑफ अ हाउस। और देखिए 2 दिन तक लगातार, 2 रातों तक समझिए लगातार एक प्रशांत नाम का यंग नौजवान व्यक्ति छत पर बैठा रहा। ऑन द थर्ड डे ही डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज। और तीसरे दिन उसने अपने घर पे जाने का निश्चय किया, अपने गांव जाने का निश्चय किया। डिड ही फाइंड हिज फैमिली, क्या उसने अपने फैमिली को पाया? अब प्रशांत जो है अपने दोस्त के घर आया था और दोस्त के घर आया था उसी दौरान बरसात होने लगी थी और दोस्त के घर की छत पर लगातार 2 रातें बिताया है। और पूरे दोस्त का परिवार भी था, हर परिवार था। अब उसको डर था, अपने फैमिली के बारे में टेंशन थी कि मेरा परिवार सुरक्षित होगा कि नहीं। इसलिए जैसे ही वर्षा धीमी पड़ी वह वहाँ से अपने दोस्त के घर से चल देता है बरसात में ही और पूरा बाढ़ से होते हुए अपने गांव जाता है। अपने परिवार को हालांकि सुरक्षित पाया है। तो ये कहानी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में कितने, देखिए प्रशांत दृश्य दिया गया है। प्रशांत है जो कि छत पर बैठा है और प्रशांत के जो दोस्त हैं उनका भी फैमिली है। तो अब हम देखिए चलते हैं इसमें क्वेश्चन की तरफ। देखिए कितने क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, उन क्वेश्चन का आंसर कराएंगे। देखिए इसी बीच में देखिए प्रशांत किस तरीके से बाढ़ से होकर अपने गांव की तरफ जाता हुआ दिख रहा है ना। और देखिए इसमें आगे देखिए इतना क्वेश्चन है। ये देखिए वर्ड्स मीनिंग है, इसको आप जितने भी हार्ड वर्ड मीनिंग इसको आपको याद कर लेना है। और ये रहा क्वेश्चंस, इतने सारे क्वेश्चंस है आपके चैप्टर में। इनका आंसर मैं आपको चल रहा हूँ कराऊंगा लाइन बाय लाइन, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। चलिए हम आ चुके हैं आंसर वाली स्लाइड पे। देखिए क्लास 9th लिखा गया है, मोमेंट है, मोमेंट से चैप्टर 6 वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा इंग्लिश, ठीक। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट हैवॉक हैज़ द सुपर साइक्लोन रिग्ड इन द लाइफ ऑफ पीपल्स ऑफ ओडिशा। तो ओडिशा के लोगों के जीवन में किस तरीके का हैवॉक मतलब आपदा आई? किसके द्वारा? सुपर साइक्लोन के द्वारा किस तरीके की आपदा विपत्ति आई? अब आंसर देखिए। द साइक्लोन brought heavy rain and strong wind. As a result, majority of the houses had blown away and only the strong cement house were spared. देखिए साइक्लोन जब उड़ीसा में आया था
तो उसमें बहुत सारे घर बर्बाद हो गए, हवा से, बरसात से सब टूट गए। स्ट्रॉन्ग सीमेंट वेयर स्पेयर्ड, केवल जो सीमेंटेड घर थे वही कुछ बचे थे। डर्टी वाटर्स कवर्ड द लैंड एज फार एज द आइज कुड सी, और जहाँ तक आँखों में से नज़र आता था चारों तरफ गंदे पानी, डर्टी वाटर ही नज़र आता था। एंड मैनी पीपल्स लॉस देयर लाइव्स, बहुत से लोगों ने अपनी जीवन को खो दिया। देयर वर फ्लोटिंग ह्यूमन्स बॉडी एंड ब्लॉटेड एनिमल्स कार्कासेस ऑल अराउंड, पानी के ऊपर चारों तरफ मानव शरीर, मानव शव बह रहे थे और जानवरों के शव भी, डेड बॉडीज बह रही थी। इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द ट्री हैड बीन अपरूटेड, यहाँ तक कि मजबूत से मजबूत वृक्ष भी अपरूटेड हो चुके थे, मतलब गिर गए थे। द सीन वेयर ग्रॉसम, सीन दृश्य बहुत ही भयावह था। और मैनी, देखिए, मैनी पीपल्स लॉस देयर रिलेटिव, बहुत से लोग अपने रिश्तेदारों को, मैनी चिल्ड्रेंस, बच्चों को, एंड बिकम्स आर्फन, खो दिया, बहुत सारे बच्चे आर्फन हो गए थे। देयर वाज शॉर्टेज ऑफ फूड की कमी हो गई थी। पीपल्स वर सैड एंड हेल्पलेस एंड पेल्स, तो लोग हेल्पलेस थे, निसहाय थे, असहाय थे और बड़े दुखी थे। ठीक, एंड ऑफ द ग्लूम्स हैड डिसेंडेड ऑन द पीपल्स ऑल अराउंड, लोगों के अंदर, चारों तरफ पूरे लोगों के अंदर भय व्याप्त था, दुख तकलीफ व्याप्त थी। तो आंसर आपका हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाउ हैज़ प्रशांत अ टीनेजर बीन एबल टू हेल्प पीपल्स ऑफ हिज विलेज, किस तरीके से एक प्रशांत जो कि टीनेजर था, टीनेजर मतलब उसकी आयु अभी 18 साल के नीचे ही थी, ऊपर नहीं थी। तो प्रशांत जो कि एक टीनेजर था, 18 साल लगभग था, किस तरीके उसने अपने गांव के लोगों की रक्षा किया, हेल्प किया। तो आंसर देखिए, प्रशांत helped the peoples of his village by first getting a grip over himself because he was initially shocked on the witnessing after effect the cyclone। तो प्रशांत सबसे पहले अपने गांव वालों की हेल्प करने से पहले वो खुद पे काबू पाया, क्योंकि खुद ही ऐसी भयावह दृश्य को देखकर वो शॉक्ड था ना। जो साइक्लोन से जो आपदा कैटास्ट्रॉफी आई, इससे वो प्रशांत खुद ही डरा हुआ था। पहले उसने अपने ऊपर काबू पाया, फिर गांव वालों की रक्षा करने के लिए, हेल्प करने के लिए आगे बढ़ा। ही डिसाइडेड टू स्टेप द एज द लीडर ऑफ हिज विलेज, उसने गांव की लीडिंग करने का निश्चय किया, गांव के लोगों के लिए एक लीडर के रूप में आगे बढ़ के सामना किया और हेल्प किया। ही ऑर्गेनाइज अ ग्रुप ऑफ यूथ एंड एल्डर टू जॉइंटली प्रेशराइज द मर्चेंट टू गिव राइस फॉर पीपल्स लिविंग इन द शेल्टर। देखिए, उसने एक अपनी ग्रुप बनाई, यूथ ग्रुप, युवा ग्रुप, जो युवा लोगों को जोड़ा उस ग्रुप में और प्रेशराइज किया। और क्या किया उसने, मर्चेंट को प्रेशराइज किया कि चावल, मीन्स खाने पीने के सामान और शेल्टर की व्यवस्था लोग करें। ये वह सक्सेसफुल इन दिस टास्क, और अपने टास्क में वह सफल भी रहा। हिज नेक्स्ट टास्क वाज टू ऑर्गेनाइज अ टीम ऑफ यूथ वॉलंटियर टू क्लीन शेल्टर्स टू टेंड टू द वुंड्स ऑफ पीपल्स हु हैड बीन इंजर्ड बिकॉज ऑफ साइक्लोन। आगे उसने क्या किया, अपने वॉलंटियर की एक टीम बनाई और जिससे लोगों को वहाँ साफ़ सफाई की जा सके और जिनको चोट लग गई थी उनको इलाज कराया जा सके। प्रशांत आल्सो बॉट अ नंबर ऑफ ऑर्फन चिल्ड्रंस टुगेदर, प्रशांत बहुत सारे बच्चों को जो कि आर्फन हो चुके थे उनको एक साथ किया। कंस्ट्रक्टेड अ पॉलीथीन शेल्टर फॉर देम, उनके लिए एक पॉलीथीन का शेल्टर बनाया, मीन्स पन्नी प्लास्टिक से एक शेल्टर होम बनाया जिससे वो ठहर सकें। वाइस वुमेन्स वर मोबिलाइज टू लुक आफ्टर देम, और महिलाओं को कहा कि आर्फन जो हो चुके हैं बच्चे उनका देखभाल करें। एंड देम द मेंस सिक्योर्ड फूड एंड अदर एसेंशियल फॉर द शेल्टर, और आदमियों से कहा, व्यक्तियों से कहा कि भोजन का प्रबंध करें और सबको शरण देने का प्रबंध करें। When he realized that the women were becoming too grief stricken, he persuaded them to start working in the food for work program, which was initially by the NGO. He also organized sport event for the children। देखिए, NGO के माध्यम से भोजन का प्रबंध कराया गया प्रशांत के ही हेल्प से, और बच्चों के लिए खेल का भी मैनेजमेंट किया गया।
वो सारा वर्क कौन किया? प्रशांत ने किया। तो यह रहा पूरा आंसर, यहाँ से आप नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हाउ हैज़ द पीपल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्प्ड वन अनदर? किस तरीके से पूरे समुदाय समूह के लोग एक दूसरे की सहायता किए? व्हाट रोल डू द वीमेन ऑफ कलीकुड़ा प्ले ड्यूरिंग दिस डेज? और कलीकुड़ा की महिलाओं ने इन दिनों किस तरीके की सहायता की, किस तरीके का प्रयास किया? कलीकुड़ा कौन है? जिस गांव में आपदा आई है उस गांव का नाम है कलीकुड़ा। तो वीमेंस पीपल्स ऑफ कम्युनिटी गॉट टुगेदर एंड बिगेन टू हेल्प वन अनदर अंडर द लीडरशिप ऑफ यंग प्रशांत। तो प्रशांत, नौजवान प्रशांत की लीडरशिप में गांव के लोग, महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ली। एंड टुगेदर दे प्रेशराइज द मर्चेंट टू पार्ट विथ राइस ऑफ पीपल्स इन द शेल्टर। और साथ साथ सभी वहाँ के जितने भी मर्चेंट व्यापारी लोग थे सबको कहा गया कि आप सब जितने भी अनाज हैं उनकी व्यवस्था किया जाए ताकि लोग खाने की कमी ना हो, है ना। दे गैदर्ड ब्रांचेस ऑफ फॉलन ट्रीज टू लिट फायर विच दे कुक्ड राइस फॉर ऑल इट। और सबने मिल करके लकड़ियाँ जुटाई, वृक्ष जो गिर गए थे लकड़ियाँ जुटाई ताकि चावल बनाया जा सके, आग जलाया जा सके। और देखिए ये सब आंसर को आप लोग को लिख लेना है माय डियर स्टूडेंट। देखिए धीरे धीरे आप एक एक करके देख करके नोट कर लेंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू प्रशांत एंड अदर वॉलंटियर असिस्ट द प्लान टू सेट अप इंस्टीट्यूशन फॉर द ऑर्फन एंड विंडोज़? प्रशांत और उनके सहयोगी वॉलंटियर ने ऑर्फन अनाथ बच्चों के लिए क्या प्रबंध किया? अनाथ और विधवा महिलाओं के लिए क्या, कैसी प्लान किया? एंड वाई अल्टरनेटिव्स डू दे कंसीडर? और किस तरीके का अल्टरनेटिव, दूसरा तरीका अपनाया? मैं आपको बता दूं आंसर। प्रशांत ने जो अनाथ हो चुके थे बच्चों को और जो महिलाएं विधवा हो चुकी थी, विधवा महिलाओं को, जिस महिला के पास बच्चे नहीं थे और जो अनाथ बच्चे थे, तो उस अनाथ बच्चों को महिलाओं को दे दिया कि अगर महिला के पास बच्चा नहीं है, पति नहीं है, तो बच्चे ले लें ताकि बच्चे को एक माँ मिल जाएगी या फिर पिता को बेटा मिल जाएगा। इस तरीके से अल्टरनेटिव करके प्रशांत ने कहा कि आप सबको गोद ले सकते हैं ताकि एक बच्चे को माँ मिल जाए और फिर माँ को बच्चा मिल जाए। इस तरीके से प्रशांत ने किया था। द प्लान्स टू सेट अप इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फन एंड विंडो वाज रेसिस्टेड बिकॉज इट वाज बिलीव दैट इन सच इंस्टीट्यूशन चिल्ड्रन विल ग्रो अप विदाउट लव एंड अफेक्शन एंड विडो कुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस। ऐसा ही एक संस्था बनाई, एक समिति बनाई ताकि सब लोग मिलजुल के रहें और विधवा महिलाओं को उन एहसास न हो, तकलीफ़ न हो, और जो आर्फन थे उनको भी आर्फन होने का एहसास न हो। इंस्टेड प्रशांत and his group suggested children's widows should resettle their own community and they can get homely environment. They suggested setting up foster family. foster family वही जो अनाथ बच्चों को ले लिया जाए, made of childless widow and children without adult care। तो आंसर इस तरीके से नोट कर लेंगे आप। देखिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर है, What do you think प्रशांत इज अ गुड लीडर? क्या आप सोचते हैं कि प्रशांत एक अच्छा लीडर था? एंड डू यू थिंक यंग पीपल्स कैन गेट टुगेदर टू हेल्प पीपल्स ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटी? क्या आप ये भी सोचते हैं कि आपदा के समय लोगों को एक साथ रहना चाहिए? यस, बिल्कुल यस, प्रशांत इज अ वेरी गुड लीडर। तो आंसर लिखिए, प्रशांत एक अच्छा लीडर था, अच्छा लीडर है। दो हिमसेल्फ वाज टू ग्रीफ स्टिकन, हालांकि वो खुद ही डरा हुआ था लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। ही गॉट होल्ड ऑफ हिमसेल्फ एंड डिसाइडेड टू स्टेप इन एज लीडर ऑफ विलेज। लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और गांव के लीडर बनने का फैसला किया, लीडिंग किया। ही कैरीड आउट हिज रोल अफेक्टिवली एंड हेल्प द पीपल्स ऑफ हिज विलेज इन वेरी पॉसिबल मैनर। तो बड़ी ही प्रभावित तरीके से गांव के लोगों को एकजुट किया, उनकी हेल्प किया और हर पॉसिबल हेल्प करने का प्रयास किया ना।
young peoples can definitely get together to help peoples during natural calamity and otherwise they can use their strength and vigor to help people। तो इस तरीके से लोग, हर यंग पीपल इस तरीके की आपदा में एकजुट होकर के सबकी सहायता कर सकते हैं, जैसा प्रशांत ने किया। तो आई होप आपको आंसर समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने क्लासमेट में भी शेयर करें।